वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पूजा के बारे में। आखिर पूजा अपने भाई और भाभी की जो एनिवर्सरी पार्टी थी उसमें क्यों नहीं गई, और जाना चाहिए था। सभी लोग दिख रहे थे, यहाँ तक कि अंशु भी आई हुई थी, बट मतलब पूजा नहीं आई हुई थी। और देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर अप्सरा मॉम को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा ही होगा, क्योंकि देखिए, जब उनकी बेटे और बहू का खास दिन था और उस दिन उनकी खुद की बेटी ही ना आए तो कितना बुरा फील होता है सच में। और बेटियां तो हमारे घर की मान होती हैं, और बेटियों को हमें हर काम में सबसे पहले ही पूछना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर अंशु ने अपनी बेटी होने का फर्ज निभाया, तो फिर पूजा क्यों नहीं आई? पूजा को भी तो आना चाहिए था। हो सकता है कि मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, जो भी हो, बट यहाँ पर पूजा नहीं आई तो सबसे ज्यादा बुरा सचिन को भी लगा होगा और मनीषा को भी लगा होगा, क्योंकि जब हम मतलब होते हुए भी मतलब नहीं जाते हैं ना, तो कितना गंदा लगता है। यहाँ पर पूजा का वीडियो अभी देखा है। पूजा ने अपने वीडियो में बताया कि उनको साफ मना किया हुआ गया था पार्टी में ना आने के लिए। और मतलब एक किसने मना किया था फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी हम आपको कंफर्म करेंगे, अभी बताएंगे। तो यहाँ पर जो पूजा के ससुराल वाले हैं, पूजा के ससुराल वालों से कहीं ना कहीं ज़्यादा पूजा के हस्बैंड को इस बात से प्रॉब्लम थी कि जहाँ पर तुम्हारी फैमिली में क्रिएटर्स पार्टी आएगी, क्रिएटर्स आएंगे बड़े बड़े, वहाँ पर तुम नहीं जाओगी, क्योंकि उनके हस्बैंड को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई कुछ भी किसी को बोलकर चला जाए। और इससे पहले पूजा को बहुत कुछ सुनने को मिला है, और यही क्रिएटर्स हैं जो मतलब पूजा को बहुत कुछ सुनाए हुए थे। और सोशल मीडिया पर जब हम रहते हैं ना, अगर हम क्रिएटर्स से मिलते जुलते हैं ना, तो अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है तो वो उस बातों को कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो। पूजा सच में, पूजा ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि सचिन को तो सिर्फ क्रिएटर्स से ही मतलब है, उनको अपने फैमिली मेंबर से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने देखा भी था कि मतलब वो अपनी जब अंशु अंशु जब मनीषा भाभी के पास बार बार जा रही थी, तो मनीषा अंशु को इग्नोर कर रही थी। हर बार की तरह इस बार भी अंशु को इग्नोर किया गया, और जो घर के मेंबर्स थे सभी लोगों को मनीषा ने इग्नोर किया हुआ था। जिस वक्त मतलब मनीषा और सचिन का उनके भाई, छोटे भाई प्रिंस और रंजना ने साथ दिया, उन्हीं को मतलब पूरा पार्टी में इग्नोर कर रही थी। ये सब चीजें देखने से कितना गंदा लगता है। आखिर सचिन और मनीषा के लिए सिर्फ क्रिएटर से ही है, और देखिए मनीषा को अपनी मम्मी से भी उतना कोई मतलब नहीं था, और निशा से नहीं था, क्योंकि देखिए कि जो भी है, इन लोगों को अपना सिर्फ क्रिएटर्स से ही मतलब रखना है। वैसे जो पूजा है वो मतलब एकदम साफ है, और मतलब सही माहौल की है, वो हर चीज़ों को समझती हैं, और अगर वो चाहती तो किसी बना किसी रूप में वो जाती जरूर, और मतलब हर मतलब अपने हस्बैंड से कुछ भी बोल देती, बट वो जाती। लेकिन यहाँ पर इस बार वो बिल्कुल नहीं गई, क्योंकि ऐसी इच्छा सब चीज़ें जो बार बार होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इन सब चीज़ों को लेकर मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आती है। और पूजा का मतलब बच्चे के पेपर भी चल रहे हैं, और इस वजह से आना जाना नहीं हुआ। फिर पूजा की एनिवर्सरी भी थी, और इतना जल्दी वो आ भी नहीं पाती। वैसे एनिवर्सरी का तो कोई कुछ नहीं था, 7th एनिवर्सरी थी, कोई कुछ वो नहीं था। फर्स्ट एनिवर्सरी जो होती है ना, वो बहुत ही यादगार होती है, और जो मतलब 25 होती है फिर एनिवर्सरी, तो मतलब सब ही अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, बट जो फर्स्ट होता है उसका इम्प्रेशन कुछ अलग ही होता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ें कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती जो जिसको हमें हर हाल में लेकर चलना ही होता है। अगर हम इन बातों को समझते नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आगे प्रॉब्लम हो जाती। और जो पूजा के हस्बैंड है वो इन सब बातों से दूर ही रहते हैं, उनको किसी भी क्रिएटर्स के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर कोई भी क्रिएटर्स उनकी जो ससुराल है वहाँ पर आते हैं तब भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोई भी अगर पार्टी हुआ है या इवेंट हुआ है तो वो उन सब चीज़ों में शामिल नहीं हुए। चाहे अप्सरा मॉम ने कितना भी ना बोला, अप्सरा मॉम ने तो सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। पूजा का बोलना है कि मतलब मनीषा भाभी ने मुझे कई बार बोला, और सचिन भैया ने भी काफी बार बोला। ऐसा नहीं है कि सचिन भैया और मनीषा भाभी ने हमसे बोला ना हो, पूरा फैमिली मुझसे बार बार बोले हैं आने के लिए। भाभी ने तो काफी बार मतलब बोला है कि आना ही पड़ेगा, और हर चीज जो भी ड्रेस लाई या फिर कोई भी चूड़ा या फिर चुनरी,
सब कुछ पूजा की पसंद का ही है, जैसा पूजा ने बताया वैसा ही मनीषा ने किया। तो ये भी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है कि जब हम अपनी ननद से कुछ चीज़ें मतलब पूछते हैं वह उनका मान रखते हैं ना, तो सच में रिश्ते तो इसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि मतलब रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम रिश्ते को निभाने में थोड़ा भी चूक जाते हैं ना, तो वो रिश्ते बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे रिश्ते किसी भी तरीके से कमज़ोर पड़े। तो फ्रेंड्स वही है कि मतलब पूजा के ना आने का कारण यही था कि क्रिएटर्स पार्टी, और देखिए उनको क्रिएटर्स में सिर्फ 2 लोग ही अच्छे लगते हैं, जैसे सृष्टि दीदी हुई। सृष्टि दीदी को वो क्रिएटर्स के रूप में बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। सृष्टि दीदी में तो वो अपनापन मतलब जो अपनी फैमिली होती है ना, उस तरीके से ही उनका अच्छे से तालमेल मिलता है। और फिर जब हम किसी के ज़्यादा क्लोज होते हैं ना, तो वो हमें अपना फैमिली के समान ही लगता है। और एक मिष्टी है, कोई तो मिष्टी मिष्टू करके ब्लॉग होता है उनका, वही वो भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों लोग काफ़ी इनको अच्छे लगते हैं और इनको अपना फैमिली के रूप में मानती है। लेकिन जहाँ पर क्रिएटर्स होंगे वहाँ पर फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। फिर सचिन और मनीषा के लिए एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब सचिन और मनीषा को क्रिएटर्स से ज़्यादा मतलब है और अपनी फैमिली से उतना मतलब नहीं है। आप देख ही रहे थे कि क्रिएटर्स के लिए कितना कुछ कर रहे थे लोग, हर चीज़ में क्रिएटर्स को कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सच में सचिन और मनीषा को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है। इतने कम समय में इतना सब कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए और कोई अरेंजमेंट करने के लिए कोई नहीं थे। इसलिए तो प्रिंस का जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं हो पाता। जब इनका फर्स्ट एनिवर्सरी पड़ी थी तब इनका भोपाल में किस तरीके से सचिन और मनीषा का रिश्ता चल रहा था, उस समय रिश्ता बहुत ही ज़्यादा नाजुक था और सचिन और मनीषा का जो रिश्ता था एकदम से पूरा टूट चुका था। तब प्रिंस और रंजना की एनिवर्सरी नहीं हो पाई थी, अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी। उसी चीज़ का प्रिंस और रंजना को बहुत ज़्यादा दुख है कि उनका कोई भी फंक्शन अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, जिस वजह से प्रिंस और रंजना रुक जाते। तो यही चीज़ आंटी जी ने बोला है अपने वीडियो में कि देखिए सचिन और मनीषा जो भी अपना पार्टी ऑर्गेनाइज करते या कुछ भी सेलिब्रेशन करते, वो अपना खुद का अरेंजमेंट करते हैं। किसी को कोई भी अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ही सब कुछ करते हैं। हर चीज़ मतलब वही सब कुछ अरेंजमेंट का करते हैं। बट जब अगर प्रिंस और रंजना चाहें, अगर उनको अपना कोई भी फंक्शन अच्छे से करना है तो वो अपना अरेंजमेंट खुद करें, क्योंकि देखिए अब आंटी और अंकल की एज वो नहीं है कि वो सब चीज़ें मैनेज कर पाएँ, और अरेंजमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। बार बार भागना मतलब इतना सब कुछ होता है कि मतलब कर नहीं पाते हैं। सचिन और मनीषा ने जो 5 दिन की पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया था बहुत ही अच्छा किया हुआ था, और जो रिटर्न गिफ्ट दिए हुए बहुत ही अच्छे दिए हुए। यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट में एक वॉच थी और एक साड़ी थी और एक वो मतलब अवार्ड टाइप का था। 3 गिफ्ट थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सभी के गिफ्ट एक जैसे थे। ये अच्छा लगता है कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो एक जैसे देते हैं, तो देने वाले का भी अच्छा मन होता है और मतलब हमेशा जो लेने वाला होता है उसका मन भी अच्छा होता है। और जो हमारे यहाँ क्रिएटर्स आए हुए थे वो भी बहुत खुश थे पूरी तरीके से, हर क्रिएटर्स खुश था। बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, रिश्तेदार तो बहुत ही कम थे, रिश्तेदारों में कोई भी नहीं था। सिर्फ इनकी जो बड़ी बुआ जो कुंभ मेला में खो गई थी वो बुआ थी, और जो एक बुआ इनकी सिवान में रहती है वो बुआ थी, और एक बुआ, 2 बुआ शायद सिवान में रहती हैं, वो बुआ थी सूर्यम की दादी थी और शायद सूर्यम की मम्मी थी। यही सब लोग थे और कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब अलग से दिख रहा हो। सारे इनकी पार्टी में जो सभी लोग दिख रहे थे क्रिएटर्स दिख रहे थे, और फिर क्रिएटर्स को तो सिर्फ अपना व्यूज से मतलब था, इसलिए वो आए थे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि 5 दिन के लिए तुम्हारे फंक्शन को अटेंड करे। लेकिन जो भी फंक्शन हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ और सचिन और मनीषा बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। सच में मनीषा बहुत ही सुंदर लग रही थी। जो मनीषा का लहंगा था ना, सच में बहुत ही यूनिक था, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। इतना तो वो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी में भी नहीं लग रही थी जितना मतलब उस दिन
सुंदर लग रही थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर जो मतलब अनीसा की मम्मी पापा हैं वो निशा ये लोग घर चले गए हुए हैं, क्योंकि देखिए इतने दिन से सबका घर छूटा हुआ है तो सबको अपने घर पर भी तो देखभाल करना है, क्योंकि घर भी संभालना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पूजा को आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो इसका मायका है और मायका कभी ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। चाहे क्रिएटर्स भले ही क्रिएटर्स आए हैं जो भी है, मतलब बट इनको जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो पूजा को मायके जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए भैया और भाभी के लिए ये दिन बहुत ही बड़ा था। और जब हमारे भाई और भाभी खुश होते हैं ना तो हमें भी अच्छा फील होता है, क्योंकि उनसे ही हमारी खुशी होती है। और फिर यहाँ पर देखिए सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अंशु भी आई हुई थी। अंशु की तबीयत तो बिल्कुल ठीक भी नहीं चल रही थी, फिर भी अंशु आई और पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। शुभम नहीं आए हुए थे पार्टी में, अंशु के देवर आए हुए थे। अंशु के देवर का भी नया चैनल ओपन हुआ है, वो भी अपना ब्लॉगिंग डालते हैं, और अंशु के देवर ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ था। तो फ्रेंड्स पूजा को जाना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, तो वो जा सकती थी बट नहीं गई है।